हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट साइंस का देखते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके चैप्टर के हम की पॉइंट्स एंड कंसेप्ट देखते हैं वेरी इजी लैंग्वेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। एग्जाम्पल्स एयर, राइस, वाटर एसेट्रा। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Early Indian philosophers classified in the form of 5 basic elements as air, earth, fire, sky and water. Air, earth, fire, sky and water, and this is known as पंच तत्व. पंच तत्व समझते हैं ना स्टूडेंट्स? पंच तत्व एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर से मिलकर ही बनते हैं. On the basis of physical state of matter is classified as solid, liquid and gas, जिनकी हम डिटेल स्टडी पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे चल के. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर में क्लासिफाइड है 2 टाइप्स के, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर. नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर किससे बने होते हैं? पार्टिकल्स से. पार्टिकल्स मैटर के बहुत छोटे होते हैं, उनको हम बोलते हैं टिनी, वेरी स्मॉल. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. मैटर के बीच के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. पार्टिकल्स के जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं. State of matter. Matter exists in 3 different states. They are solid, liquid and gas. First of all, solid. What is solid? It holds shape. It has fixed shape, definite volume and shape. In solid, the constant particles are held very close to each other in order fashions and there is not much freedom of movement. इसका it means solid होते हैं, solid के बीच के बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है स्टूडेंट्स, और वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ है, ये सपोज करो सॉलिड है. सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नेग्लिजिबल होता है. नेग्लिजिबल मीन्स बहुत कम, होता ही नहीं है. दिस इज द शेप ऑफ सॉलिड. ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं. इन सॉलिड द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन एन ऑर्डरली फैशन एंड देयर इज नॉट मच फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये मूव नहीं कर सकते हैं, या अपनी जगह पे वाइब्रेट हो सकते हैं. लिक्विड शेप ऑफ कंटेनर. जिस कंटेनर में आप इसको पोर करते हो वो उसका ही शेप ले लेता है. फिक्स्ड सरफेस, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप. शेप डेफिनेट नहीं होती. जैसे फॉर एग्जांपल ये लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सॉलिड से दूर हो जाते हैं. इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर बट दे कैन मूव अराउंड. देखिए फ्रेंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये मूव कर सकते हैं. गैस शेप ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आइदर possess a definite volume nor a definite shape. For example हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करिए गैस है, तो गैस के पार्टिकल्स लिक्विड से बहुत दूर होते हैं. ये फ्रीडम है इनको कि ये मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एयर एक्सेट्रा. स्टेट ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जैसे अभी हमने आपको बताया, सॉलिड हैव डेफिनेट शेप्स एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम. द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम. दे आर लीस्ट कंप्रेसिबल. कंप्रेसिबल मीन्स आप उसको प्रेस नहीं कर सकते. आप उसको बहुत, अगर आप उस पर प्रेशर लगाओगे तो बहुत कम कंप्रेस होगा. कंप्रेस मीन्स उस पर दबाव बहुत कम पड़ता है. Properties of liquid, they have no definite shape but have fixed volume. It takes the shape of the container. The space between the particles is intermediate. The force of attraction between the particle is minimum. They are less compressive as compared to solid. Next students, properties of gases. They have no definite shape or fixed volume, occupy the whole space of the container. Space between the particle is minimum. The force of attraction between the particle is minimum.
दे आर मोस्ट कंप्रेसिबल। सपोज करो आप एक बैलून के अंदर गैस फिल करते हैं, आप उसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। देन दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैस। नेक्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट। फर्स्ट मेल्टिंग। मेल्टिंग आप सब समझते हैं स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का मेल्ट होना। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई चीज़ मीन्स कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट कर देता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो पार्टिकल बिगिन टू वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड एंड बिगिन टू मूव मोर फ्रीली। Thus, at a particular temperature, the solid melt and change into liquid. The process of melting is also known as fusion. क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको? फ्यूजन बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन। Latent heat of fusion, the amount of heat energy required to change 1 kg of solid, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. Boiling, the temperature at which a liquid start boiling, liquid is start होगा ना boiling, at which a liquid start boiling is called its boiling point. बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का स्टूडेंट्स? 100 डिग्री सेल्सियस एंड कैल्विन में 373 कैल्विन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशंस, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, बॉइलिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग, ये थे आपके चेंज ऑफ स्टेट के छोटे छोटे टॉपिक। नेक्स्ट है सब्लिमेशन, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड, किसी भी स्टेट का सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज नॉन एज सब्लिमेशन। इंटर कन्वर्जन ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर, ये आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। देखिए, सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन, क्योंकि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। Next topic is interconversion of the three state of matter. The state of matter can be changed by changing the temperature and pressure. हम इन प्रोसेस को कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर एंड प्रेशर में चेंज करके। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, when solid convert into liquid, the process known as fusion, and the liquid is converted into solid, the process known as solidification. After that, liquid convert into gas known as vaporization, and the gas convert into liquid known as condensation. After that, gas convert into solid known as sublimation, and the solid convert into gas also known as sublimation. जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, सब्लिमेशन की डेफिनेशन, द चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और फ्रॉम गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक, एवापोरेशन, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, लिक्विड इनटू वेपर इज नोन एज एवापोरेशन एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है स्टूडेंट्स? ये सरफेस फिनोमिना। ओके, आप इन हैंड राइटिंग नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स लेकर आइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।